ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। ये थप्पड़ मेरी बहन रचना की तरफ, जिसको तुमने इतनी बेरहमी से धोखा दिया, इतनी घिनौनी हरकत की तुमने। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आई एम वार्निंग यू। तुम पछताओगी गुंजन, तुम पछताओगी। पछता तो मैं चुकी हूँ विहान, मैं ही क्यों, रचना पछताई है, मेरी पूरी फैमिली पछताई है। इतने दिनों तक तुम्हें बर्दाश्त किया, रात दिन दुख सहे हमने विहान। काश ये काम मैंने बहुत पहले ही कर दिया होता, एक खींच के थप्पड़ लगाती तुम्हें सगाई वाले दिन, तो मेरी फैमिली की इतनी बेइज्जती नहीं होती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विहान, हमारी बेटियों के साथ ये बकवास करने की? तुम होते कौन हो इनसे बदला लेने वाले? अरे तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आत्मा में कोई ईमान है कि नहीं? अरे ये कैसा अहंकार, कैसा बचपना है जो इतने छोटे से मजाक के लिए इतना बड़ा बदला? हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर इस सब का क्या नतीजा निकल सकता है, तुम्हें जरा भी एहसास है? तुमने हमारी बेटियों का सुख चैन छीन लिया, हमारे परिवार में कड़वाहट घोल दी। इस सब नुकसान का जरा भी होश है तुम्हें? तुम्हारा ये बेहुदा मजाक हमारी मासूम बेटियों के सर पर सारी उम्र एक वैसी साये की तरह मंडराता रहता, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि समाज का कानून तुम जैसे लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपनी ऐब और गलतियों को छुपाने के लिए लिखा है, ताकि गलतियां तुम करो और उसका भुगतान एक निर्दोष लड़की करे। बार बार एक औरत को ही नुकसान क्यों भुगतनी पड़ती है, आदमी को कभी नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि आज गुंजन ने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया, तुम्हारी सच्चाई आज सबके सामने आ गई, वरना सारी जिंदगी हमारी बेटियां इसका अंजाम भुगतती। शायद हमने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हारे बनाए हुए इस नर्क में डूबने से हमारी बेटी बच गई। ये तुम जैसे गुंडों की वजह से है विहान, जिसकी वजह से बेटियों के बाप अपनी बेटियों को घरों के बाहर जाने से मना करते हैं विहान। उन्हें लड़कों से मेल जोल बढ़ाने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें हर लड़के में तुम जैसा विहान नजर आता है। काश कि हमने गुंजन की बातों पर विश्वास किया होता। गुंजन बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटा हम हाथ जोड़ते हैं, हमने लक्ष्मी जैसी बेटी पर शक किया। मेरे मन में हर वक्त बस एक ही सच घूमता रहा कि रचना अभी भी विहान से कितना प्यार करती है, और इसीलिए उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए ये ड्रामा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आई होप कि विहान का ये रूप देखने के बाद अब तुम्हारे मन में विहान के लिए और कोई गलतफहमी नहीं होगी। ये है असली विहान, दिस इज द रियल विहान। गुंजन, हम तुमसे भी नाराज हैं। इतना सारा दुख तुम अकेले ही सहती रहे। माफी मांगो सबसे। अगर आग नहीं बुझा सकते तो कम से कम राख के ढेर को तो साफ कर दो। टू मच है राजीव। माय डियर विहान किसी से क्यों माफी मांगे, किसी की गर्द को क्यों साफ करे? माय डियर विहान को जलील किया गया, बेइज्जती हुई माय डियर विहान की।
और वही माफी मांगे। वेरी गुड। और सब जानते हैं कि ये करतूत इनकी लड़कियों की है। बस करो। देख क्या रहे हो नालायक? लाख करोड़ों माफी मांगो सबसे। Why should I? मैं क्यों मांगू माफी? क्या जरूरत थी इन लड़कियों को ये सब करने की? अरे रिश्ता जोड़ने चले थे या मजाक करने? ये कोई तरीका है? टू गुड। हाँ, सही कहा आपने सावित्री जी। रिश्ते मजाक नहीं होते हैं, लेकिन रिश्तों में थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलती है। उसे वही हंसी मजाक समझकर भुला देना होता है। अरे इसी को तो बचपन लड़कपन कहते हैं। इससे रिश्ते बिगड़ते नहीं, बल्कि और मजबूत और करीबी के हो जाते हैं। लेकिन आप लोग ये सब नहीं समझेंगे। मैं क्या कहूं आप सबसे। अब विहान ने जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है माफी मांगने की। लेकिन अगर कहीं भी माफी की जगह है तो विहान की तरफ से हम सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। ये जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। गुंजन बेटा, तुमने तो वो कर दिखाया जो हम में से कोई ना कर सका। हो सके तो हम सबको माफ कर देना। नहीं अंकल जी, प्लीज मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। संगीता, चलो यहाँ से, नहीं तो ये सब मिलकर ना इस गुंजन को देवी बना देंगे। हाँ, देवी माँ के कपड़े भी पहन रखे हैं और पंडित जी भी स्थापना के लिए एकदम रेडी है। और मयंक जी से अच्छा भक्त गुंजन माता रानी को कहाँ मिलेगा? इसलिए सासू माँ मयंक जी को भी साथ लेके चलिए। I'm sorry रचना, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड मयंक, थैंक यू। तुम्हारे बिना ये सब कुछ इम्पॉसिबल था। लाइफ में आज तक इस तरह से हमसे बात करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। मन तो करा था कि खूब अच्छे से सुना कर आए, लेकिन आप है ना शराफत के पुतले, रोक दिया हमें। कितनी सी लड़की, तेवर देखे थे उसके, हमारे माय डियर विहान को। तो जिसके ऐसे कर्म उसको यही मिलता है। अपना वहां का गुस्सा यहां उतारो अपने लाडले पर। गुंजन ने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा है, तुमको बहुत साल पहले इसके थप्पड़ मारना चाहिए था। इसको तुम भाई पापा नहीं, प्लीज। मैंने एक बार नहीं कितनी बार तुमसे पूछा होगा कि कुछ है, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे। क्या हासिल हुआ इन सबसे? कम ऑन आंसर मी विहान। मेरी तरफ देखो, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? आपको तो सब मालूम है भाई। हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है, और तुम्हें भी। ग्रो अप विहान, तुम अब बच्चे नहीं हो। इस तरह की उछल कूद से जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचने वाले। अब बाकी सबका तो मुझे पता नहीं है। अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आए ना, भाई जरूर खो दोगे। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? जो तुम सुन रहे हो विहान, तुम्हारी कमियां मुझे मालूम है, और काफी अच्छे तरीके से। मम्मी पापा से ज्यादा शर्मिंदगी आज मुझे हुई है, और दुख भी। ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।